एक लड़की जो पढ़ाई करने के लिए अपने ननिहाल में चली जाती है और वहां रहकर कॉलेज में पढ़ाई करने लगती है, तभी उसकी मुलाकात एक लड़के के साथ हो जाती है और दोनों की नजदीकियां इस कदर आगे बढ़ जाती हैं, दोनों एक दूसरे के साथ जीने मरने की कस्में खाने लगते हैं और लगभग 6 महीने तक होटल में जाकर एक दूसरे से मिला करते हैं। ऐसे ही धीरे धीरे समय बीतता रहता है और एक दिन वो लड़की अचानक घर से गायब हो जाती है और लगातार 3 साल तक उस लड़की का कहीं भी कोई खुलासा नहीं हो पाता। लेकिन 3 साल बाद जब खुलासा हो पाता है तो एक इतना चौंकाने वाला खुलासा होता है जिसे सुनकर हर कोई व्यक्ति दंग हो जाता है, सोचने के लिए मजबूर हो जाता है कि आखिरकार ये लड़की गई तो गई कहाँ थी और इसके साथ में ऐसा किसने किया था। दोस्तों, अगर आप भी पूरा मामला जानना चाहते हैं तो वीडियो के साथ अंत तक जरूर बने रहिए। आइए दोस्तों, जानते हैं पूरा मामला क्या था। नमस्कार, जय हिंद। आप देख रहे हैं एपीएच न्यूज राहुल रावत के साथ। तो दोस्तों, आज की जो हकीकत की घटना आपको बताने जा रहा हूं, ये राजस्थान के एक गांव की घटना है। यहाँ पर एक लड़की जिसका नाम उपासना होता है, वो अपने ननिहाल में ग्वालियर पढ़ाई करने के लिए चली जाती है और वहीं पर कॉलेज में उसकी एक मुलाकात एक लड़के के साथ होती है जिसका नाम अजय होता है। दोनों एक दूसरे के बहुत अच्छे दोस्त बन जाते हैं, एक दूसरे के साथ जीने मरने की कस्में खाते हैं, एक दूसरे का साथ दिया करते हैं। धीरे धीरे ऐसे ही समय बीतता रहता है और एक दिन जो लड़का होता है अजय, इस लड़की से मिलने के लिए कहता है और कहता है कि तुमसे मैं मिलना चाहता हूँ और मिलने के लिए एक रेस्टोरेंट को तय किया जाता है। दोनों उस रेस्टोरेंट में पहुंच जाते हैं और वहां जाकर एक कमरा बुक करा दिया जाता है। लड़की उस कमरे में जाने से मना करती है और कहने लगती है कि हम कमरे में क्यों जाएं, हम पार्क में बैठकर भी तो बातचीतें कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पर जो लड़का होता है उस लड़की से कहने लगता है कि हमें पार्क में कोई डिस्टर्ब करेगा, इसलिए हमने एक कमरा लिया है, उस कमरे में आराम से बैठकर हम एक दूसरे के साथ बातचीत कर सकते हैं। फिर लड़की भी मान जाती है और उस कमरे के अंदर चली जाती है। दोनों उस कमरे के अंदर थोड़ी देर तो बातचीत करते हैं, लेकिन थोड़ी देर बाद ही दोनों आपस में एक दूसरे के साथ संबंध बना लेते हैं। ये पहला दिन होता है। उसके बाद जब भी इन दोनों का मन करता है, इसी होटल के अंदर इसी कमरे में आ जाते और दोनों एक दूसरे के साथ संबंध बनाया करते। लगभग 6 महीने का समय इसी तरह से बीत जाता है। इन 6 महीनों के बीच में ये लड़की गर्भवती हो जाती है और लड़के को जब ये पूरा वाक्य बताया जाता है तो लड़का इससे कहने लगता है कि इस गर्भ को अब तू गिरा दे, मैं तेरे लिए दवाई लेकर आ जाता हूँ। लेकिन यहाँ पर ये लड़की साफ मना कर देती है और कहती है कि मैं ऐसा नहीं करूंगी और मैं तुमसे प्यार करती हूँ, तुम्हारे साथ शादी करूंगी और ये हमारे प्यार की निशानी है, इसे मैं बर्बाद नहीं होने दूंगी। उसके बाद लड़के को ये सब बातें कही जाती हैं। फिर इस लड़की के मामा को ये सारा मामला पता चल जाता है। मामा उस लड़की को अपने पास बुलाता है, पास बिठाकर उसे समझाने की भरपूर कोशिश करता है। उससे कहता है कि बेटी, जो तेरे कदम हैं उनको तू पीछे की तरफ खींच ले, नहीं तो अच्छा नहीं होगा। ये बहुत ही गलत कदम है और इनकी वजह से हमारी बदनामी हो जाएगी। लड़की मानने वाली नहीं होती, अपने मामा से भी कह देती है कि मैं उस लड़के के साथ शादी करना चाहती हूँ। उसके बाद जो मामा होता है इस लड़की के पिता को पूरा वाक्य बता देता है। ये पूरा मामला सुनता है तो पिता को भी बहुत ज्यादा क्रोध आता है और फिर वो अपनी बेटी को अच्छी तरह से समझाने की कोशिश करता है, लेकिन बेटी मानने वाली नहीं होती। उसे अपने साथ ले जाने लगता है और रास्ते में एक खार नदी पड़ती है। खार नदी के पास जब उस लड़की को अपने साथ लेकर जा रहा था, उसे समझाने की कोशिश कर रहा था, लेकिन लड़की यहाँ पर मानने वाली नहीं होती। पिता उससे कहता है कि बेटी, जो तेरे पेट में बच्चा पल रहा है इसको गिरवा दे, नहीं तो अच्छा नहीं होगा, हमारी बहुत बड़ी बदनामी हो जाएगी। लेकिन यहाँ पर बेटी मानने वाली नहीं होती, वो साफ मना कर देती है कि ऐसा नहीं हो सकता, मैं इस बच्चे को नहीं गिरा सकती, मैं इस बच्चे को जन्म देना चाहती हूँ। उसके बाद पिता को बहुत ज्यादा गुस्सा आता है और गुस्से में उसके गले को उसी की चुन्नी से दबाने लगता है और तब तक दबा कर रखता है जब तक कि उसके प्राण नहीं निकल जाते और उसे वहीं पर मौत के घाट उतारकर चुपचाप अपने घर, अपने गांव पहुंच जाता है। जब गांव में आसपास के लोग भी उससे पूछते हैं कि तेरी बेटी कहाँ है, आजकल दिखाई नहीं देती, तो वो यही कहता है कि उसकी शादी कर दी गई है और वो अपने ससुराल में है। और इधर अगले ही दिन पुलिस वालों को एक डेड बॉडी मिलती है। डेड बॉडी मिलने के बाद पुलिस वाले उसे अपने कब्जे में लेते हैं और उसे पोस्टमार्टम के लिए भेज देते हैं। इधर उधर तमाम तरह की कोशिशें की जाती हैं कि इस लड़की को पहचाना जाए, लेकिन कहीं से भी इस लड़की का कोई खुलासा नहीं हो पाता। फिर इस
लड़की को अग्नि के सुपुर्द कर दिया जाता है। पुलिस स्टेशन में ही इसकी अंतिम क्रियाक्रम की पूरी तैयारी करके इसे अग्नि के सुपुर्द कर दिया जाता है। उसके बाद इसके फोटोग्राफों को सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया जाता है। इधर-उधर भेजा जाता है कि कोई इसके जानकार हो तो इस लड़की के बारे में आकर बताए, लेकिन कुछ दिन और बीतने तक कोई भी इस लड़की के बारे में कोई जानकारी नहीं देता, तो ये फाइल वहाँ पर बंद कर दी जाती है। और फिर 3 साल बाद यहाँ पर एक डीएसपी आते हैं जिनका नाम होता है खंडेलवाल, जो पुरानी फाइलों को खंगाल रहे होते हैं। वो यहाँ पर इस फाइल को खंगालते हैं और खंगालने के बाद जो वहाँ के इंस्पेक्टर होते हैं, उनको कहते हैं कि इस फाइल के बारे में मुझे पूरी जानकारी चाहिए कि ये लड़की कौन है, इसकी तलाश करो। आस-पास के एरिया में पूरी जाँच-पड़ताल की जाती है कि पिछले 3 साल में कोई लड़की यहाँ से गायब हुई है या किसी की गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज करवाई गई है। तो पता चलता है धौलपुर जिले के मानिया गाँव के पास एक गाँव है। इस गाँव में एक लड़की यहाँ पर गायब हो जाती है जिसका नाम उपासना होता है। पुलिस उपासना के घर पहुँच जाती है और उसके पिता से जब जाँच-पड़ताल करती है तो पिता यही कहता है कि मेरी बेटी तो ससुराल में है और वो वहीं पर अपने पति के साथ खुश है। लेकिन जब आस-पास के लोगों से बातचीत की जाती है तो आस-पास के लोग भी यही बताते हैं कि ये लड़की तो हमने कभी देखी ही नहीं है। जब फ़ोटोग्राफ दिखाया जाता है, पुलिस वाले उस फ़ोटोग्राफ को आस-पास के लोगों को दिखाते हैं तो तुरंत ही वो पहचान जाते हैं और कहने लगते हैं कि ये तो उपासना है। फिर दोबारा पुलिस उस पिता के घर पर पहुँचती है तो पिता वहाँ से पहले ही फरार हो जाता है और फिर पिता की जाँच-पड़ताल में पुलिस लग जाती है। 2 दिन का समय उन्हें वहीं पर लग जाता है। 2 दिन के बाद रेलवे स्टेशन के पास से पिता को झुग्गी-झोंपड़ियों से गिरफ्तार कर लिया जाता है। गिरफ्तार करने के बाद जब पिता से पूछा जाता है तो पिता अपना जुर्म कबूल कर लेता है और पूरी कहानी, पूरी सच्चाई पुलिस वालों के सामने रख देता है। पुलिस वाले तमाम धाराएँ उस पिता के खिलाफ लगा देते हैं और उसे गिरफ्तार करके जेल के अंदर बंद कर देते हैं। तो दोस्तों, इस घटनाक्रम पर आप क्या बोलना चाहते हैं? यहाँ पर क्या आपको पिता की ज़्यादा कमी लगती है या उस बेटी की ज़्यादा कमी लगती है? दोस्तों, आजकल के बच्चे ज़्यादातर ऐसे हो जा रहे हैं जो ना तो अपने पिता की, ना कि समाज की, ना ही आस-पास के लोगों के बारे में सोचते हैं और वो इस तरह का कदम उठा लेते हैं जो उनके लिए तो हानिकारक होता ही है, उनके परिवार के लिए भी बहुत बड़ा हानिकारक सिद्ध हो जाता है। तो दोस्तों, इस घटनाक्रम पर आपकी जो भी राय है एक बार कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। दोस्तों, इस घटनाक्रम को सुनाने का उद्देश्य सिर्फ़ आप लोगों को जागरूक करना है, आपको बताना है कि हमारे समाज में इस तरह की घटना भी हो रही हैं। दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं किसी नए मूड के साथ, तब तक के लिए आप अपना ख़्याल रखें, अपने परिवार का ख़्याल रखें, सतर्क रहें, सावधान रहें। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।